है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो हर पल होता आभास है, गुरु सदा ही हमारे साथ है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल न भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने को तू होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बोशी सदगुरुदेव भगवान की जय। जय बहुत जय सुंदर, श्री राधे। बहुत सुंदर, Very बहुत nice. सुंदर इंदु जी। Very ये कहाँ nice. इतने छुपा के रखे हुए छुपे रुस्तम आपने? Such a wonderful song. Yes. हाँ जी, ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत खूबसूरत। हाँ जी, अभी ज्वाइन नहीं किया महाराज जी ने। कृष्ण महाराज जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। महाराज जय श्री कृष्ण जी। महाराज जी, आज विशाल का जन्मदिन है, हमारे छोटे बेटे का, ठीक, तो उसके गुरु लिए कृपा बनाए रखें जी, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू महाराज जी। हाँ जी, जय श्री कृष्ण महाराज जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण जी, सबको जय श्री कृष्ण जी। महाराज जी आज जी, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक का था, जो काम का दूसरे नहीं अध्याय का। हाँ जी, जो काम का दूसरे नहीं अध्याय का 11वां श्लोक महाराज जी। सोचंती पंडिता जहाँ से उपदेश प्रारंभ हुआ है। जी। अशोचानन शोचस्वम प्रज्ञावादांश भाषते। यहाँ एक शब्द है अर्जुन के लिए कि बातें तो तुम बहुत प्रज्ञावादियों की कर रहा है, बुद्धिवादियों की। एक शब्द जो विचार का है, एक तो गीता जी में शब्द आता है प्रज्ञावान, एक यहाँ शब्द जो है वो प्रज्ञावाद है। उसमें दोनों में अंतर है। प्रज्ञावान वो है जिसकी बुद्धि पूरी तरह ईश्वरीय भाव में स्थित प्रज्ञावान है। और प्रज्ञावाद वो है जो बातें तो बहुत बना लेता है बुद्धि की, इंटेलेक्चुअल की, लेकिन व्यवहार में नहीं है उसके, वो प्रज्ञावादी है गीता का। ये बड़ा अंतर है। बिल्कुल एक बेसिक सा डिफरेंस है। यहाँ जो शब्द गीता जी में लगाया है, अशोच्याननुशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे, प्रज्ञावादियों की तरह तू बातें बना रहा है। और शोक बातें इतनी, क्योंकि पूरे पहले अध्याय में अर्जुन ने बहुत बातें बनाई, बहुत तर्क दिए, इतना ज्ञानी बन गया अर्जुन कि जैसे सामने भगवान कृष्ण को तो कुछ पता ही नहीं। हाँ जी मार्कंडे जी।
पहला जी, अध्याय जी, पढ़ो तो इस ढंग जी। से कई बार होते हैं कोई शिष्य ऐसा बोल शुरू हो जाता है जैसे गुरु जी को तो कुछ पता नहीं है, बस जी। बोले जाएंगे तो गुरु जी सुने जाएंगे वो चुप करके। वो पहला अध्याय ऐसे ही है कि हमारे कन्हैया सुनते रहे और अर्जुन ऐसे, और तर्क कोई बहुत लॉजिकल नहीं है। हालांकि आजकल पितृपक्ष है, कुछ बातें अर्जुन की इनडायरेक्टली पहले अध्याय में ऐसी हैं जो वर्ण शंकर की बात है, वो आज के समाज को बहुत गहराई से विचारने की है। जो पितरों के लिए बात है कि पितर भी नरक में गिरेंगे अगर ऐसा आचरण होगा तो आजकल पितृपक्ष में वो बहुत विचार की बात है। कुछ बातें अर्जुन की उस अलग सेंस में ले तो पहले अध्याय में बहुत अच्छे विचार की भी निकलती हैं, क्योंकि पितृपक्ष है तो बात आ गई। पर्सनल लेवल पे महाराज जी, भावनात्मक लेवल पे तो वो बिल्कुल ठीक बात करता है, हाँ, पर एथिकल लेवल पे एथिकल लेवल थोड़ा गड़बड़ा गया है उसका। अ, और इसीलिए अच्छा, अपने प्रभु का ये एक गीता उपदेष्टा का की एक विशेषता ये गीता जी में दिखाई देती है, जो हम सब के लिए, जो आप फोन पे भी बैठे हैं और हमारे सामने भी कुछ अच्छे बुद्धिजीवी बैठे हैं, तो यहाँ भी कुछ बातचीत हो रही थी। तो एक बात सबके लिए बड़ी विचारणीय है कि भगवान कृष्ण कहीं भी उतावले नहीं दिखते गीता में। अर्जुन अगर कोई बात कह रहा है ना तो एकदम आवेश में नहीं, एकदम जल्दी से नहीं, क्या बोले जा रहा है तू, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई ऐसा बोलने की, वो नहीं, सुनते हैं बात सहजता में लेके, फिर जब अवसर आता है फिर उस बात का उत्तर दे। ये एक बड़ा, किसी भी अच्छे व्यक्तित्व के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है गीता की, कि बात को सुनना, धैर्य से लेना और उचित अवसर आने पर उसका उत्तर देना। और हम अगर इस एग्जैक्ट पे अगर एक बार गीता जी पे लिखना शुरू करें ना, कई प्रसंग ऐसे हैं, उनमें एक प्रसंग ये है जो आज का आपने श्लोक लिया है। पहला अध्याय पूरा सुना, दूसरे अध्याय के शुरू के श्लोक भी अर्जुन चुप हो गया बिल्कुल कह के। अब भगवान की बारी आई, अब उन्होंने बड़े जो व्यंग्यात्मक स्वर में कहा कि पार्थ, बातें तो तू बड़ी ज्ञानियों जैसी कर रहा है, लेकिन शोक उनका किए जा रहा है जिनका शोक इस समय किस तरह उचित नहीं। और उस गहराई में भी अगर हम जाएं तो पितामह है जिनके लिए अर्जुन शोक कर रहा है, भी वो तो अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, उनका शोक कैसा। यहाँ सारे पक्ष सामने आएंगे, व्यवहारिक भी, लोक धर्म का भी और आध्यात्मिक भी। और आध्यात्मिक पक्ष आएगा, भी आत्मा अमर है, किसका शोक कर रहे हो। व्यवहारिक पक्ष ही आएगा, भाई ये जो अधर्मी लोग हैं, अधर्म को समाप्त करना इसलिए इस समय का कर्तव्य है, इसलिए उनका शोक क्यों कर रहे हो। तो इस रूप में जो प्रभु ने कहा, अशोच्यान अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष्य से, तो शोक उसका कर रहे हो पार्थ जिसका शोक उचित नहीं, और बातें बहुत बड़ी ज्ञानियों जैसे कर रहे हो। तो विचारवान लोग जो हैं, यहाँ पंडित शब्द आया कि गतासून अगतासून शनानुशोचंती पंडिता, विचारवान शोक नहीं किया करते पार। तो गीता जी का ये प्रकरण उपदेश प्रारंभ ही एक ऐसे दिव्य भाव से हुआ है जहां शोक पर पूरी तरह से हड़ताल लगाई गई है। और अगला प्रसंग, अगले श्लोक उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और बार बार भगवान कहेंगे, ना तो हम शोचितो मरसे पार्थ, तेरे लिए इस ढंग से शोक करना उचित नहीं है। तो बहुत बहुत शुभकामना सबके लिए। थैंक यू महाराज जी। महाराज जी कहते हैं कि अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ये जो अमावस है इस दफा बहुत जैसे काफी देर बाद आ रही है, खास है, तो इसमें क्या करना चाहिए खास।
है जी। हम अजय जी, हरिद्वार जा रहे हैं, सबके नाम की डुबकी लगा देंगे, बाकी तुम जो करना है करते रहो। जय श्री कृष्ण सबको। थैंक जय यू। परसों श्री कृष्ण महाराज कल बहुत जी। हरिद्वार बहुत धन्यवाद, पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद परसों धन्यवाद। सवेरे सभी जो गीता ग्रुप है, एक डुबकी पक्की है कि सबके नाम की लगा देंगे वहाँ। थैंक यू बहुत महाराज बहुत जी, धन्यवाद। धन्यवाद महाराज जी। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम जी, धन्यवाद। खुश रहो। थैंक यू, जय श्री कृष्ण। चलो, इंदु जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इंदु विशाल जी के बर्थडे आपको की। बहुत बहुत बधाई हो विशाल के थैंक विशाल यू, के बर्थडे बर्थडे की। थैंक की, यू। भगवान उसको खुश रखे। सबके नाम की डुबकी महाराज जी लगा देंगे, ये भी तो हाँ जी, बहुत ठीक है जी, बात है। ठीक है जी, ये सब भी पार हो जाएंगे। देखो ना।